Hello, my lovely students. How are you all? So, hope you all are doing great. So, last video में हमने क्लास फिफ्थ EVS का चैप्टर सेकंड दैट इज जर्नी ऑफ अ रिवर को एक्सप्लेन किया था. सो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, सो देयर आर टू पार्ट वन एंड पार्ट टू. सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. Look at the image given below and answer the following. ठीक है, यहाँ पे एक image है. Okay, this is the image. So you have to look at this image. ठीक है, आपको image को देखना है and then you have to answer the question. So हमारा पहला question क्या है? Name the states that Godavari flows through. आपको बताना है कि गोदावरी रिवर किन स्टेट्स से क्रॉस करती है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर. सो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम महाराष्ट्र. ठीक है, इट इज originating from Trimbakeshwar. It is in Nasik district of Maharashtra and then it flows to Telangana and Andhra Pradesh. ये थोड़ा सा बाउंड्री टच करती है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ को भी. ठीक है, सो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स? 5 स्टेट्स. ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. मेजरली ये महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से पास करती है. इट टचेस द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. बहुत थोड़ा सा पार्ट इन स्टेट्स से क्रॉस करती है. ठीक है, नेक्स्ट. नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ द गोदावरी. सो हमने देखा था ना कि देयर आर मोर देन 900 डैम्स बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर. सो यहाँ पे आपको बताना है कि नेम अ डैम विच इज बिल्ट ऑन द गोदावरी रिवर. सो यू कैन सी दिस इज श्री राम सागर प्रोजेक्ट, हाँ, पोलावरम डैम. ठीक है, आप इसमें से कोई भी नाम लिख सकते हो. एंड यू हैव टू नेम अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ना हमने देखा था ना, व्हेन द रिवर इज पासिंग इट सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना है. सो यू कैन लाइक दिस कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, नेक्स्ट. Question number third. Which other small rivers join Godavari in its journey? हमने देखा था ना कि when river is flowing, it is joined by its tributaries. ना बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ रिवर को ज्वाइन करती है and the river become very big and strong. ठीक है, so these small rivers which join the main river is known as a tributaries. तो गोदावरी की बहुत सारी tributaries है. ठीक है, so इसमें से मेन जो tributaries है आप देख सकते हो, this is गोदावरी river and it is joined by small rivers like Manjira, Indravati, Savari. Okay, so these rivers join Godavari. Okay, next. Next question. Since ancient times, people have always built their homes near rivers or water bodies. आप देखो कि बहुत पहले से ही जो लोग हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं? नियर वाटर बॉडीज ना. कैन यू गेस व्हाई? क्यों ये ऐसा करते हैं? तो पीपल बिल्ड देयर होम्स नियर रिवर फॉर मेनी रीजन. आप देखो कि लोग अपना घर वो क्यों रिवर के साइड में रहना स्टार्ट कर देते, वो अपना घर हाँ क्यों रहते हैं? सो देर आर मेनी बेनिफिट्स, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. दैट्स द रीज़न दैट दे स्टार्ट्स टू लिव नियर द वाटर बॉडीज, चाहे वो रिवर हो, हाँ, चाहे वो बड़ा सा अगर कोई पॉन्ड या लेक. सो द पीपल लाइक टू लिव नियर द वाटर बॉडीज. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. अब देखो एंशियंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, उनके पास ऐसे पाइपलाइंस नहीं थे. ठीक है, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि वो अगर घर दूर बनाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द वाटर. ठीक है, वो बहुत वाटर को कैरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. दैट्स द रीजन दे स्टार्ट्स टू लिव नियर द रिवर. वो अपना घर रिवर के साइड में ही बना लेते थे. ठीक है, सो दैट दे कुड गेट फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज. दे कैन ईजिली गेट द वाटर ना, ईजिली उन्हें पानी मिल जाएगा ये सारे काम करने के लिए.
द सॉइल नियर रिवर इज फर्टाइल एंड गुड फॉर फार्मिंग। अब देखो कि सॉइल के पास द सॉइल नियर द रिवर्स, जो सॉइल रिवर के पास होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ फ्लो करके लेकर आती है, एंड दैट इज़ वेरी फर्टाइल, एंड दैट सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग। सो ईजिली वो वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं। रिवर प्रोवाइड फिश एंड अदर फूड। रिवर से पानी नहीं, but it provide lot of food also, like a fish. Okay, and you're doing farming, so it provide food. Animals get water from rivers. Ab animals also like to live near the water because they can easily get the water to drink. अब उनके पास कोई vessel तो है नहीं that they will carry the water to their home. So they like to live near the water bodies, near the river. रिवर्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। अब देखो कि रिवर क्या होता है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। और अर्ली टाइम्स में तो बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे ना, सो द रिवर वॉज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर देम। दे कैन ईजिली कैरी द पीपल और अ गुड्स विद द वाटर ट्रांसपोर्ट ना। वाटर ट्रांसपोर्ट का हेल्प से वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे। फैक्ट्रीज यूज रिवर वाटर टू मेक प्रोडक्ट्स। अब जब फैक्ट्री होती है, दे नीड अ लॉट ऑफ अ वाटर। कुछ भी प्रोडक्ट्स बनता है फैक्ट्री में, दे नीड अ लॉट ऑफ अ वाटर। सो इट्स बेटर दैट they establish their factory near the water, so that they can easily get water. रिवर सपोर्ट मेनी जॉब्स एंड लाइवलीहुड। अब देखो कि हमने देखा था ना कि रिवर्स नॉट ओनली प्रोवाइड वाटर फॉर आवर एक्टिविटीज, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्यूपेशन लाइक फार्मिंग, फिशिंग, टूरिज्म, transportation. So they also provide lot of jobs. That's the reason that in ancient times people usually build their home near the river or water bodies. Okay, coming to the next question. List three ways in which people are dependent on the river Godavari. So you have to list three ways ना कैसे हम गोदावरी रिवर पे डिपेंडेंट है. So Godavari River is providing fresh water for drinking, right? It is providing the fresh water for irrigation, na, for the crops. It is providing provide fishing and transportation. Okay, so you can write other also. In which occupations are people engaged near the river Godavari? अब गोदावरी रिवर के पास जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वो किन ऑक्यूपेशन में इंगेज होते हैं? सो दे आर डूइंग फार्मिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड टूरिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, which crops do you see growing near the गोदावरी? गोदावरी के पास कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं? So generally you'll find rice, na, क्योंकि rice need a lot of a water. So if it is near to the river, they will get plenty of water and rice can easily grow. You will find sugarcane, cotton, they all grow near Godavari river. Hmm. Next, which crops grow in your region? Where does the water for irrigation come from? आप किस भी लोकेशन में रह रहे हो, किसी भी लोकेशन में रह रहे हो, वहाँ पे आप देखो कि which crops grow in your region. Either it can be a corn or it can be banana or it can be rice or a wheat. ना आप सब लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हो, so आप अपने एरिया में देखो कि which crop is growing in your region and what is the from where they get water for the irrigation. Crops के लिए पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है. So you can write your the crops which you grow in your region, like rice, maize and groundnut grow in my region, and water for irrigation comes from river, canals, reservoirs and groundwater. ठीक है. So किसी एक सोर्स पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, we depend on several sources like river, canals, reservoir. ना हमने डिस्कस किया था ना, when dams are built they have a reservoir. ठीक है. And groundwater. Next, make a poster in your classroom showing all the ways rivers help people, include drawing of homes, farms, boats, fishermen and more. So this is activity 1. So what you can do is that you have to make a poster. एक poster बनाना है
and you have to show that how the people depend on the river, how the rivers are helping the people. ठीक है, like uh, people are doing farming, fishing, tourism. ठीक है, आप एक पोस्टर बना सकते हो. Next, uh, what problems can arise after a dam is built? हमने कल डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में. When a dam is built, so there are some problems which arise ना. How can they be solved? अगर डैम्स बिल्ड होता है, there are some problems which arise and how they can be solved. और इसका solution क्या है? So देखते हैं. So what are the problems which arise after a dam is built? So हमने देखा था ना कि people lose their homes and land ना, क्योंकि बहुत large area में reservoir built होता है to store the water. So a lot of our people who are living near the river, they lose their homes and land. Forest and wildlife habitats get submerged. बिल्कुल पानी में चला जाता है फॉरेस्ट, अगर रिवर के पास फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, everything gets submerged. The natural flow of the river also changes, right? So people lose their home, plants lose their home, animals lose their homes, right? The natural flow of the river also changes, that affect the fishes and the aquatic lives of the river. ठीक है, पर इसका solution क्या है? How we can solve this? Proper rehabilitation of affected families. So जो भी लोग अपना घर खोए हैं, land खोए हैं, so we should provide them proper home and the land in different area so that they can live properly. ठीक है, planting new trees and protecting wildlife. अब हमने जब डैम बिल्ड किया तो lot of a forest get submerged in the water. So हम क्या कर सकते हैं? We should plant more trees, new trees, okay? And हम इन wildlife, जितने भी animals उस एरिया में रह रहे थे उनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं. काइंड ऑफ हम उनके लिए एक नया होम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, केयरफुल प्लानिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग डैम. सो हमें प्रॉपर प्लानिंग करना होगा कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाए, यहाँ जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाए ना. विद द प्रॉपर प्लानिंग वी शुड कंस्ट्रक्ट द डैम so that no one gets affected, no one should lose their homes ना. अगर हम इन्हें शिफ्ट नहीं करेंगे they will lose their homes ना. Mostly the animals lose their home and they may die moving here and there, they may die. ठीक है, next. So here's the next question. Where do the plastic wrappers and bags that we litter end up? जो भी हम प्लास्टिक्स कवर बैग्स यूज करते हैं वो कहाँ जाते हैं? Where does it end up? So ideally it should end up in recycle center जहाँ पे वो recycle हो सके. But what is happening? It is ending up in rivers, ponds, lakes, drains, ocean. ना, so that's the reason our rivers are getting polluted ना. हमारा सारा गार्बेज कहाँ जा रहा है? इन वाटर बॉडीज में. ठीक है, नेक्स्ट. So what kind of soaps, shampoos, floor cleaners, natural or ready-made are used in your home? So हम घर में किस टाइप के सोप, शैम्पू या फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं? वो नेचुरल है या फिर रेडीमेड है? So generally what we use is ready-made, means it is synthetic, it contains a lot of chemicals. ठीक है, अगर आप natural use करते हो then you could write natural you are using. So where does the unclean water mixed with these cleaners go? So अगर हम ये सारे चीज use कर रहे हैं then a lot of waste water is generated ना. So where this unclean water go finally कहाँ जाते हैं ये ना? dirty water कहाँ जाते हैं? So the dirty water goes into drains and then to the sewage system. ठीक है, or nearby water bodies. So it pollutes the water and harms the plants, animals and the people who depend on it. So ये सारे जो dirty water है वो कहाँ जा रहे हैं? They all are going into the water bodies, चाहे वो river हो, pond हो, and they are harming our plants, animals, and also some people depend on those water bodies. So they affect these people also. Okay, moving to the next question. Next, discuss
ask your parents or elders about the condition of water bodies near your home when they were your age. आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई भी एल्डर आपके घर में है, ठीक है, आप उनसे पूछो कि अगर कोई वाटर बॉडीज आपके घर के पास है तो कुछ साल पहले जब वो छोटे थे ना, बहुत साल पहले जब वो छोटे थे तो उस वाटर बॉडी का कंडीशन क्या था, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज वाटर बॉडीज टुडे। आप कंपेयर करो कि उन वाटर बॉडीज का स्टेटस अभी क्या है और बहुत साल पहले जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स छोटे थे उन उस टाइम उस वाटर बॉडी का कंडीशन क्या था। तो जनरली वो क्या बताएंगे दैट when your parents were young, the river and the pond near the homes were cleaner, ना बहुत साफ हुआ करते थे क्योंकि बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा pollution नहीं था ना। So these water bodies were clean and had more water, पानी भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। So people did not throw much garbage into them, लोग garbage उसमें throw नहीं करते थे। बट टुडे मेनी वाटर बॉडीज आर पल्यूटेड। आज आप देखो तो बहुत सारे वाटर बॉडीज पल्यूटेड हो चुके हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज एंड अदर वेस्ट। सम ponds and rivers have less water than before and some have even dried up। आप कुछ ponds या river आप देखोगे कि they have a very less water and even कि कुछ rivers सूख चुकी हैं, कुछ ponds सूख चुके हैं, they do not have water at all। ठीक है, so you see the condition how it was earlier and how it is today, that's not good, no? Moving to the next question. So this is activity 2. Make a list of the things that we throw into the waste bin at home or a school. So आपको लिस्ट बनाना है कि कौन सी चीजें हम डस्टबिन में फेंकते हैं, चाहे घर पे या फिर स्कूल में, ठीक है। इफ दीज थिंग्स वेर थ्रोन इनटू अ रिवर और अ पॉन्ड, अगर ये चीज आप रिवर या पॉन्ड में थ्रो करते हैं, हाउ कुड each of these items harm the animals, plants and the people who live nearby and use this water। So आपको एक लिस्ट बनाना है कि आप कौन कौन सी चीजें डस्टबिन में फेंकते हो, चाहे वो घर पे हो या स्कूल में, ठीक है। और इन चीजों को अगर आप डस्टबिन में ना थ्रो करके अगर रिवर या पॉन्ड में आप फेंक रहे हो, देन हाउ ईच ऑफ दीज आइटम्स विल हार्म द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द पीपल हु लिव नियर बाय, ठीक है। सो देखते हैं कि हम क्या क्या आइटम्स फेंकते हैं डस्टबिन में। सो आप देखो सिंपली द प्लास्टिक बैग्स ना, generally when you carry anything they all comes in the plastic bag। so dustbin में हम क्या फेंकते हैं? plastic bags। so how it can harm the plants, animals or the people who are living near the water bodies? so animals may eat them। क्या होता है, कभी कभी plastic bags एनिमल्स खा लेते हैं एंड ये चोक हो जाता है उनके ना, it gets choked and they may die। sometimes it gets into their stomach and they become sick and die। प्लास्टिक रैपर्स, अब देखो कुछ भी चीज आप खरीदते हो, दे ऑल कम्स इन अ रैपर, राइट? सो वी थ्रो दीज इन डस्टबिन, we don't need these plastic wrappers। so when we throw this plastic wrappers, and this plastic wrapper can pollute the water and harm fish and birds na, even the fishes and aquatic animals, they sometimes take this ना, वो सोचते हैं कि this is a food and they eat it, and when they eat they also get choked and they die। फूड वेस्ट, हम फूड वेस्ट ना डस्टबिन में फेंकते हैं, अगर सेम फूड वेस्ट अगर वाटर बॉडीज में थ्रो करेंगे, इट विल मेक द वाटर डर्टी एंड स्मेली, इट विल गिव फॉल्स स्मेल। पेपर, so again it can make the water dirty and it will give a false smell when it will rot। glass bottle, very dangerous, it can injure the animals and the people। metal cans, it can again pollute the water and harm the aquatic life। ओल्ड बैटरीज, आप देखो ओल्ड बैटरीज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सो इफ यू थ्रो इट इन द वाटर बॉडीज इट विल रिलीज ऑल इट्स हार्मफुल केमिकल इन द वाटर। styrofoam cups and plates ना, nowadays you can see use and throw ना प्लेट्स आते हैं,
those are all made with the synthetic material, styrofoam. ठीक है, so again it will pollute the water. ये decompose नहीं होते हैं, ठीक है, they do not decompose easily, so again it will pollute the water. Pens and markers, so they also contains chemical and can pollute the water. Broken toys, again they can harm the animals and block the water flow. So we should not throw the waste, okay, in these water bodies. हमें ये सारे जो waste items हैं water bodies में नहीं throw करना चाहिए. So you should use the proper bins, okay, or make sure that you could recycle, reuse the items ना, जो भी आप recycle कर सकते हो या reuse कर सकते हो, उन items को आप try करो कि आप reuse और recycle कर सको, ठीक है. Moving to the next question, this is activity 3. So what you have to do, take 2 clear glasses of water. दो पानी के ग्लास लेने हैं, this should be transparent. Add a spoon of a sugar in one. एक में क्या करना है? You have to add 1 spoon of a sugar and a spoon of a cooking oil in the other. तो other glass में क्या करना है? दूसरे glass में 1 spoon cooking oil डालना है. Stir both well and observe. दोनों को अच्छे से mix करना है and you have to observe. What do you observe? आप क्या observe करोगे? Which one appears clear? So आप देखो कि कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, soluble in water होते हैं, they completely disappear in water. But there are some substances which do not dissolve completely in water. ना? So like you can see sugar or a salt, they completely dissolve in water और वो disappear हो जाते हैं, right? So आप क्या देखोगे कि अगर आप जिस ग्लास में आपने शुगर डाला है, it will completely disappear. ठीक है, but in the other which where you have put the oil, cooking oil जिसमें आपने डाला है, you can see that the cooking oil float on the surface. ठीक है, so you can make a list of the things which can dissolve in water like a sugar, salt, lemon juice, glucose powder. ये completely dissolve हो जाते हैं and it becomes clear. आप पता ही नहीं कर सकते there are something dissolved in this. ठीक है, things that do not dissolve in water like oil, sand, plastic, stones, right? Moving to the next question. This is activity 4. ठीक है, look at the two images given below. Which river looks healthy and why? आप देखो यहाँ पे 2 images है ना river के. So आप देखकर बताओ कि which river looks healthy and why? क्यों? How do so many plants grow in water? आप देखो एक में बहुत सारे plants grow नहीं है, but in the second picture you can see a lot of our plants grow on this water and it is forming a green blanket की तरह ये पूरे water body को cover up कर लिया है. What do you think happens when too many plants grow in a river? आप बताओ कि ये तो हेल्दी है बट यहाँ पे अगर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सो हाउ इट विल अफेक्ट द रिवर. क्या होगा? सो देखो हमने डिस्कस किया था ना दैट आप देख सकते हो कि इन 2 इमेजेस में जहाँ पे बिल्कुल क्लीन वाटर, ब्लू वाटर दिख रहा है, दैट लुक्स वेरी हेल्दी ना. So the river with the clean water looks healthy because it has a clear water and it will support aquatic life को भी support करेगा and it looks very neat and clean water. Next is how do so many plants grow in the water? आप second picture में देखो कि बहुत सारे plants grow कर रहे हैं. So how so many plants grow in the water? बहुत सारे plants कैसे grow कर लिए? So too many nutrients from the fertilizer ना, जब हम फर्टिलाइजर क्रॉप में डालते हैं सो एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स दे गेट वॉश्ड अवे अलोंग विद द वाटर एंड दे फॉल इनटू द रिवर बॉडीज एंड दिस फर्टिलाइजर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, वाटर प्लांट्स एंड दे ग्रो वेरी क्विकली. बहुत जल्दी ग्रो करते हैं इन फर्टिलाइजर्स जो वॉश होकर आ जाते हैं ना, इनकी वजह से इन्हें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है और ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, चाहे वो एल्गी हो, वाटर प्लांट्स हो, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. So what do you think happens when too many plants grow in a river? जब बहुत सारे plants grow कर जाएंगे river में तो क्या होगा? They cover the water surface, ना सारे पूरे surface को cover up कर देते हैं. Reduce the oxygen, oxygen के supply को cut कर देते हैं.
मेक इट डिफिकल्ट फॉर द फिश टू ब्रीथ। अब ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है तो क्या होता है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स ना पानी में रह रही होती है, दे फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन इन द वाटर एंड मेक द वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी भी आप पीने लायक नहीं होता है। ओके, सो दिस excess growth is not good. Next, can you list three things you can do to protect the water bodies near you? So, आप बता सकते हो क्या थ्री थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू? सो आपके घर के पास कुछ वाटर बॉडीज होंगे, सो आप क्या कर सकते हो सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट दिस water bodies? So आप बहुत कुछ कर सकते हो, like you should not throw the waste, the garbage into the river or a pond ना, हमें river ponds में garbage throw नहीं करना चाहिए। use eco friendly products, हमें क्या करना चाहिए, we should use eco friendly products। plant trees near water bodies, हम क्या कर सकते हैं, we should plant trees near the water bodies। हम plants grow कर सकते हैं water bodies के पास। 85, मैच द कॉलम। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। वन प्रॉब्लम कुड अफेक्ट मोर देन वन थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो फ्लड प्रॉब्लम एंड व्हाट इट अफेक्ट। सो ड्यूरिंग द फ्लड टाइम्स देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ना, dirty water, no electricity. So how it affect, who are affected by these? So you see, so this is the flood problem and what it affects. ठीक है, so we have to match it. Let's do it. So it's better to write the correct answer in front of this. No? So dirty water. So dirty water, what it affects? If the water is dirty, we will not get safe drinking water. No? Broken roads. If the roads are broken, we find difficulty in travel and transport. Lost crops. If the crops are lost due to the flood, ना flood की वजह से अगर crops destroy हो जाते, they will affect the food supply. No electricity. अब electricity नहीं है तो light, fan, phones, they will not run. Spread of diseases. अगर diseases spread होंगे, it will affect the people's health. Damaged homes. If there is a damaged home, it people will find difficulty for the shelter. ना? Schools shut because of the flood. स्कूल बंद हो जाते हैं, so it will affect the learning. Okay, next. So this is activity 6. We have already discussed this, what you should do before the flood, during the flood, and after the flood. Okay. Activity 7. Read the flood safety tips given in activity 6. Okay. And organize a role play where you are the sarpanch or a municipal corporator. आपने फ्लड सेफ्टी टिप्स देखा, ठीक है। अब इमेजिन करो कि यू आर द सरपंच और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ योर विलेज और अ सिटी। ठीक है, डिस्कस व्हाट एक्शन यू विल टेक टू प्रिवेंट फ्लडिंग। ठीक है, आप फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे? प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय फ्लडिंग। ठीक है, पहले तो फ्लड को कैसे प्रिवेंट करोगे? इन केस फ्लड आ जाता है, देन हाउ यू विल प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लडिंग? कीप elderly people and people with डिसेबिलिटी सेफ। कैसे आप डिस्कस कैसे आप एल्डरली पीपल को सेफ रखोगे या पीपल विद द डिसेबिलिटी को कैसे सेफ रखोगे? हाउ यू विल कीप द एनिमल सेफ। ठीक है, सो लेट डिस्कस कि आप क्या कर सकते हो टू प्रिवेंट फ्लडिंग। आप क्या कर सकते हो? सो यू कुड कीप द ड्रेन्स क्लीन ना, आप ड्रेन्स को क्लीन रेगुलरली क्लीन कर सकते हो। प्लांट मोर ट्रीज, हमने डिस्कस किया था ना, इफ यू वांट टू प्रिवेंट फ्लडिंग यू हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। प्रोटेक्ट रिवर्स एंड पॉन्ड्स, अगर रिवर और पॉन्ड क्लीन होंगे, अ लॉट ऑफ अ वाटर विल बी स्टोर्ड इन द रिवर एंड पॉन्ड और ये फ्लडिंग को प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय फ्लडिंग,
अब फ्लडिंग के कारण बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स ना। रिवर जब ओवरफ्लो होते हैं तो क्या होता है कि पानी सिटीज में एंटर कर जाते हैं। सो यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स ना, रिवर के साइड में उनको रोकने के लिए आप स्ट्रॉन्ग बैंक्स बना सकते हो, so that the river water do not overflow and enter into the cities. Give early flood warnings. अब लोगों को पहले से आप बता दोगे there will can be a flood, the people will be prepared ना। they will shift their animals to some safer place. अपने सामान को safer place पे ले जा सकते हैं, अपने animals को safer place पे ले जा सकते हैं. Arrange emergency shelters. आप इमरजेंसी शेल्टर्स स्टैब्लिश कर सकते हो सो दैट दे कैन गेट टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द फ्लड. To keep elderly people and people with disabilities safe, how you can make sure that these people are safe, elderly people or people with the disability? Arrange transportation and medical help. आप इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट दे कैन मूव टू अ सेफर प्लेस एंड मूव देम टू द सेफ शेल्टर फर्स्ट. सो पहला प्रायोरिटी आप है आपको इन्हें देना है so that they can move to a safer place. How you can keep the animals safe? Move the animals to a higher land, higher ground. ठीक है, ऊंची जगह पे आप उन्हें ले जा सकते हो. Provide food and clean water. ठीक है, provide food and clean water to the animals. Okay, next. There is a lot of people who worry about when it flood in the places. जब flood आता है तो people obviously worry होते हैं. But when a river dry, it also causes great problem. जब river सूख जाती है तभी भी बहुत problem होता है ना. Not only the flood, but when the river dry, that also causes a lot of a problem. So take a moment to imagine your day without water. आप imagine करो कि एक दिन पूरे दिन आपके पास पानी ना है, नहीं है. Okay, you don't have a water, so it's not at all easy नहीं है ये. So what would you do if you had no water in your home for an entire day? पूरे दिन के लिए आपके पास पानी नहीं है. So in that situation, what you will do? तो आप क्या करोगे? It's very difficult ना. हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि विदाउट वाटर हाउ we will survive. So just suppose you don't have water for a day. Just imagine. तो आप क्या करोगे? So you should, I would use the stored water carefully and avoid wasting it. आप क्या कर सकते हो? इस पानी को हम कुछ जो भी थोड़ा बहुत पानी हमारे पास होगा उसको हम बहुत केयरफुली यूज करेंगे. ठीक है, एंड वी विल नॉट वेस्ट दैट वाटर ना, सो दैट वी कैन हैव द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग ना. बेसिक चीज के लिए तो हमारे पास पानी हो. नेक्स्ट, व्हाट इफ देयर वाज नो वाटर फॉर अ वीक? अब इमेजिन करो कि पूरे वीक के लिए आपके पास पानी नहीं है. हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन? आपके पास पूरे वीक के लिए पानी नहीं है तो आप क्या करोगे? हाउ, आप कैसे बात करोगे, ड्रिंक करोगे, कुक करोगे, क्लीन करोगे? वेयर कुड यू गो टू फाइंड वाटर? आप कहाँ जाओगे, कहाँ से पानी लाओगे? सो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो? आई वुड कलेक्ट वाटर फ्रॉम कम्युनिटी वाटर सोर्सेज ना. बहुत सारे कम्युनिटी वाटर सोर्सेज मीन्स द वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो आप वहां जाके पानी कुछ ले सकते हो. यूज इट केयरफुली फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज. तो हमारे पास जो भी पानी है उसे हम बहुत केयरफुली यूज करेंगे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, एंड वी शुड अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ द वाटर. ठीक है. Okay, so these are the exercise problems. Let us reflect. The first question is, find out which rivers flow through your state. So आप सभी लोग अलग अलग जगह पे रहते हो, तो आपको बताना है कि आपके स्टेट से कौन सी रिवर क्रॉस करती है. It can be Ganga, it can be Yamuna, it can be Brahmaputra, it can be Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi. कोई भी नदी हो सकती है. ठीक है. What are they used for? सो किस पर्पस के लिए वो नदियां यूज होती हैं?
आर देयर एनी डैम्स ऑन देम? क्या उन पर कोई डैम बिल्ट है? ठीक है, सो लेट्स सी. This answer I'm writing according to my state. So in my state, Godavari River crossed through my state. And what are the rivers used for? So the rivers are used for drinking water, irrigation, na, for fishing, for transportation, for generating electricity. ठीक है? Are there any dams on them? So क्या उन पर कोई डैम बिल्ट है? So yes, many rivers have dams built on them for storing water, producing electricity. So आप डैम्स के नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा डैम बिल्ट है आपके स्टेट में उस रिवर पर, आप डैम का नाम लिख सकते हो. Next question. Ask your grandparents or parents to share any story or festival related to rivers in your region and present it in the class. आप अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो कि रिवर से रिलेटेड हो, एंड यू कैन प्रेजेंट इन द क्लास. लाइक गोदावरी पुष्करन. Godavari Pushkaram. It is a festival which is celebrated on the banks of river Godavari. गोदावरी रिवर के बैंक पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो द पीपल टेक होली डिप इन द रिवर ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ना, डुबकी लगाते हैं इस रिवर में. नेक्स्ट. आस्क एनी एल्डर इन योर फैमिली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड. अगर घर के आसपास कोई रिवर है या कोई वाटर बॉडीज है तो आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो कि जब वो छोटे थे तो उन रिवर का कंडीशन क्या था, इन लेक्स का कंडीशन क्या था. सो जनरली वो ये बताएंगे द रिवर्स वे क्लीनर एंड हैव मोर वाटर. उसमें पानी भी ज़्यादा था और साफ भी था. ठीक है. व्हाट हैज़ चेंज सिंस देन. तो अभी क्या बदला है, अभी क्या चेंज आया है उन वाटर बॉडीज में. pollution has increased. ना, pollution increase हो चुका है. And some rivers have even very less water in them. पहले की कंपैरिजन में काफी कम पानी है और वो polluted हो चुकी हैं. ना. Next. Why do you think people built houses and cities near rivers in the past? So आप देखो कि बहुत साल पहले लोग क्या करते थे, अपना घर नदियों के पास बनाते थे. सो वो ऐसा क्यों करते थे? So people built settlements near rivers because they provided water, fertile land for cultivation, transportation, ना, सब कुछ वो provide करते थे, occupation, water. That's why they used to build their houses near the rivers. Are rivers still important today in the same way? क्या river उतने ही important है जैसे पहले हुआ करती थी? तो yes, rivers are still important today because they are supplying water, farming, industries are dependent on the rivers. No. Next. If you could create one new rule to protect rivers in your city or village, what could it be? अगर आप कुछ नया रूल बनाना चाहो ना, in order to protect the rivers in your city, so आप क्या नया रूल बना सकते हो? So the best is no one should dump garbage or waste into the rivers and ponds. चाहे वो solid waste हो या liquid waste हो, we should not dump our garbage into the rivers or any water body. कोई भी water body में हमें अपना garbage dump नहीं करना चाहिए. Next, question number 6. Think about a time when you wasted water. What could you have done differently? सो आप ऐसा कुछ सोचो कि जब आपने कभी वाटर वेस्ट किया है, अगर किया है तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हो. सो आई वंस लेफ्ट अ टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग माई टीथ. जनरली लोगों का आदत होता है ना, वाइल ब्रशिंग द टीथ दे पुट द टैप ऑन. ओके, सो लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड. सो आप क्या कर सकते हो? आई कुड हैव टर्न ऑफ द टैप टू सेव वाटर. सो आप क्या कर सकते हो? वाइल ब्रशिंग द टीथ आप पानी का यूज नहीं कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन यू शुड टर्न ऑफ द टैप so that you can save a lot of water. Okay, and in a lot of ways you can save the water. ठीक है. Question number 7. Can you design a simple water filter using everyday materials? What
what would you include and why? So क्या आप सिंपल सा फिल्टर बना सकते हो using just everyday material? So yes, you can design a water filter like आप ले सकते हो एक plastic bottle, some cotton, sand, gravel, charcoal. All these items ना they help to remove the dirt and the impurities from the water. Next question, question number 8. Imagine you are planning a new city near a river. What steps would you take to? सो इमेजिन करो कि रिवर के साइड में आप एक सिटी प्लान कर रहे हो. सो आप सिटी जब प्लान कर रहे हो तो आप ना इट इज नियर टू द रिवर. सो रिलेटेड टू दिस देयर आर सम क्वेश्चंस. सो फर्स्ट, हाउ कुड यू कीप द रिवर क्लीन? आप सिटी एस्टेब्लिश कर रहे हो रिवर के पास. सो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि रिवर क्लीन रहे? सो ट्रीट सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट. ना हमें जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटी से डर्टी वाटर रिलीज हो रहे हैं, you should treat it. उन्हें पहले साफ करना है and then the clean water should be released into the water bodies. ठीक है? Prevent dumping of waste. ना हमें अपना garbage नदी में नहीं फेंकना है. Organize regular cleaning drives. ना हम महीने में एक बार ना monthly cleaning drives कर सकते हैं so that all the people should come and clean the area. ठीक है? Next, how could you prevent floods during heavy rain? आप जब बारिश होती है तो आप कैसे फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हो? ना अभी आप नया सिटी डिजाइन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो. सो अगर हम पहले से जब सिटी स्टैब्लिश करने से पहले अगर ये सब प्लानिंग कर लें देन वी कुड अवॉइड अ लॉट ऑफ डैमेज. ठीक है? सो फ्लड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्लांट मोर ट्रीज. सो ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ द सिटी आप बहुत सारे ट्रीज प्लांट करो एरिया में. Maintain drainage system, proper drainage system हो so that all the water flows through the drains. Protect wetlands and ponds. वहाँ पे अगर pond है या lake है, we should clean it so that all the extra water should be stored in those ponds and lakes. ठीक है? So this will all help to prevent flood. Even during the heavy rain, it will prevent flooding. Next 8C question. How could you ensure enough water during summer? सो मोस्टली क्या होता है कि समर में वी फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. पानी की कमी होती है. सो व्हाट मेजर्स यू कुड टेक? आप क्या स्टेप्स ले सकते हो सो दैट इवन ड्यूरिंग द समर देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर, वाटर का प्रॉब्लम ना हो. सो फर्स्टली यू शुड स्टोर रेन वाटर. हम क्या कर सकते हैं? रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है? We should use water carefully. No, we should not waste the water. We should use it carefully. Build reservoirs and recharge groundwater. हम reservoir build कर सकते हैं जहाँ पे all the extra rain water should be stored there. ना terrace का पानी या फिर roads का पानी we can store in the reservoir and recharge groundwater. ना हम soak pit बना सकते हैं so that the groundwater gets recharged. Okay, so we have covered all the question answer of this chapter. So if you have any doubt, please put your question in the comment. So I will definitely reply to your question. So that's it for today class. See you in the next class. So please do subscribe to the channel for more such videos. Okay, bye. Take care.